साल 1847 में अमेरिका के ओहायो राज्य में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन बचपन से ही अलग स्वभाव का था। वह हमेशा सवाल पूछता, चीज़ों को खोलकर देखता कि वे काम कैसे करती है। लेकिन स्कूल में उसकी रुचि पढ़ाई में बहुत कम थी। वह दिन भर नए प्रयोग करता रहता और इसी वजह से शिक्षक उसे धीमा और निकम्मा कहने लगे। एक दिन स्कूल से उसकी माँ को चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, आपका बेटा पढ़ने लायक नहीं है, उसे स्कूल मत भेजिए। उसकी माँ ने चिट्ठी पढ़कर जोर से कहा, मेरा बेटा बहुत होनहार है, स्कूल उसके लायक नहीं है, मैं खुद इसे पढ़ाऊंगी। माँ का यह विश्वास एडिसन के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना। बचपन से ही एडिसन में कुछ नया करने की जिज्ञासा थी। वह मशीनें, तार और रसायन इकट्ठा करके छोटे छोटे प्रयोग करता। बड़ा होने पर उसने ठान लिया, मैं ऐसा आविष्कार करूँगा जिससे दुनिया अंधेरे से बाहर निकले। उस समय लोग रात को रोशनी के लिए तेल के दिए और मोमबत्तियां जलाते थे। यह महंगी भी थी और ख़तरनाक भी। एडिसन चाहता था कि हर इंसान के घर में ऐसी रोशनी हो तो सस्ती और सुरक्षित हो। उसने बल्ब बनाने का प्रयोग शुरू किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहले प्रयास में तार पिघल गया, दूसरे प्रयास में कांच फट गया, तीसरे प्रयास में बल्ब तो बना लेकिन कुछ ही सेकंड में बुझ गया। ऐसा ही होता रहा, 10 बार, 50 बार, 100 बार, यहाँ तक कि 1000 से भी ज़्यादा बार। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, ये पागल हो गया है, 1000 बार कोशिश कर चुका है फिर भी असफल है। लेकिन एडिसन मुस्कुरा कर कहता, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। जब लोग उसे ताने मारते वह निराश हो जाता, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, थॉमस, हार मत मानना, अगर तुम हार मान गए तो दुनिया अंधेरे में रह जाएगी। माँ के शब्दों से उसे नई ताकत मिलती और वह फिर से प्रयोग करता। आखिरकार सन 1879 में सालों की मेहनत और हजारों असफल प्रयासों के बाद भी एडिसन ने ऐसा बल्ब बनाया जो लंबे समय तक चल सकता था। वह दिन मानव इतिहास में एक नई क्रांति लेकर आया। अब रात सिर्फ अंधकार का नाम नहीं थी, बल्कि रोशनी का प्रतीक बन गई। उसके आविष्कार ने दुनिया को बदल दिया। आज हम जहाँ भी हैं, सड़क पर, घर में, दफ्तर में, हर जगह रोशनी का श्रेय एडिसन को जाता है। असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की सीढ़ी है। अगर एडिसन 1000 प्रयासों के बाद हार मान लेता तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती।